वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और उनके पीछे उनकी एक्चुअल एजेंडा क्या है। दो डेक्स का इस्तेमाल करूँगी। ये वाला डेक थोड़ा सा डार्क डेक है, तो अगर आप ट्रिगर्ड फील करो यू मे लीव द रीडिंग, बट जो आएगा मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा, अच्छा बुरा जो भी है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ना है। कुछ भी रेजोनेट ना करे या आप यू नो योर स्टोरी बेटर, अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, सो जस्ट स्क्रॉल बाय, इट्स नॉट योर रीडिंग। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपके रिलेशनशिप का लेबल क्या है, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रामैरिटल, लवर, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के देख रहे हो, जिसके बारे में सोचते हुए एज योर पर्सन ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी पिक होगी एज योर पर्सनस एनर्जी। सो मैं 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी। यू हैव टू बी पेशेंट हियर। सो 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी। फर्स्ट कार्ड होगा कि क्या कहना चाहते हैं एंड सेकंड कार्ड होगा कि इसके पीछे उनका छुपा मोटिव क्या है, एक्चुअल में क्या मेंटालिटी चल रही है, डीप डार्क फीलिंग्स क्या चल रहा है। सो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। 2 आया नहीं, फिर से लेना पड़ेगा। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, थर्ड सेट, सेकंड कार्ड, फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आया है, मैं नहीं लेने वाली हूँ। अंदर जाओ, फिर से वापस आओ। फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड, फोर्थ सेट, सेकंड कार्ड, फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आए। फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड, फिफ्थ सेट, सेकंड कार्ड। 2 आए। बॉटम ऑफ द डेक, सीक्रेट पास्ट। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आपके पर्सन के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है पर भौंक नहीं रहा है साला, यही प्रॉब्लम है। एनीवे, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। इस वक्त आपके पर्सन को आपको बहुत कुछ आपके सामने बड़बड़ाना है पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सीक्रेट पास्ट, स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। बहुत कुछ कांड कर रखे हैं, पहले का भी नहीं, यू नो, जब से आप दोनों के बीच गड़बड़ चल रहा है ना, जब से आप दोनों का रिश्ता ख़राब होना स्टार्ट हुआ है, तब से इन्होंने और भी बहुत सारे कांड किए हैं और आपके पीठ पीछे, आपके इनफैक्ट ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप ऑल्सो आपके पीठ पीछे बहुत कांड किए हैं, जिसके बारे में जितना आपको पता है एक वो शायद पूरा नहीं है, इससे भी भयानक कुछ है। जितना आपको कैजुअल लगा उतना शायद कैजुअल चीज़ें थी भी नहीं, उससे भी बहुत, और इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। या फिर आपके पीठ पीछे से बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में अभी तक आपको खबर भी नहीं है।
সো ম্যাম একটু ওদিকে বাবা, হ্যাঁ পড়ে যাবে পড়ে যাবে, এই তো বসো বসো। सो बहुत सारा दैट्स एन एम्बुलेंस गोइंग एंड जनरली ये जो एम्बुलेंस का आवाज़ है ना, जनरली ये शव ले जाने वाली वो स्वर्गरथ वाला डेड बॉडी कैरी करने वाली एम्बुलेंस का आवाज़ है। आई टेक दैट एज ये स्केलेटन है एंड आई टेक दैट एज अ कॉन्फर्मेशन। ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके वजह से शायद आपका रिलेशनशिप अभी डेड होने के कगार पे है या डेड हो चुका है। पर जो आपको रीज़न लगा ये कनेक्शन आपके और आपके पर्सन के बीच का जो कनेक्शन है वो ख़राब होने के पीछे जो आपको रीज़न दिया गया या फिर आप खुद से सोच लिए कि इसी वजह से शायद चीज़ें ख़राब हुई है, दैट इज़ नॉट द रियल स्टोरी और दैट्स द हाफ स्टोरी। बहुत कुछ है जिसके कांड तो आपके पर्सन ने कुछ कर रखे हैं और छुपा के भी रखे हैं आपसे, शायद सबसे, जो वो फेस नहीं करना चाहते हैं। आपको बोलना चाहते हैं पर अभी भी फुल स्टोरी नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, आपसे बात, ये जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। उनके पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है। जब तक आपके सामने सब कुछ उगल नहीं देते हैं, सब कुछ उल्टी नहीं कर देते हैं, उनको शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि शायद ऐसा ही आप दोनों का रिश्ता है कि वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकते हैं, सब कुछ आपको बताना होता था, पर बीच में जो भी हुआ एनीवे जाने दो। तो बोलना तो वो चाहते हैं पर इतना कुछ कर रखा है ना, वो पूरा स्टोरी आपको नहीं बताएंगे। या फिर अगर आप अभी आपको अप्रोच वो कर भी रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू कन्वे ऑल द एनर्जीज दैट आई एम चैनलिंग, ऑल काइंड ऑफ डाउनलोड्स। अगर आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए अभी उत्सुक भी है या फिर आप दोनों में बातें हो भी रही है ना, तो आपके पर्सन आपको पूरा सच किसी भी बारे में नहीं बता रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते का आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो चुका है जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहे। वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पर वो पूरा सच आपके पर्सन आपको बताने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मुझे फ़िलहाल तुम्हारे लिए जो मैं फ़ील करता हूँ या करती हूँ, वो ट्रू फीलिंग्स मुझे थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ रहा है, दबा के रखना पड़ रहा है। जोकर, it's all just a game to them, insincere, just having fun। देखिए एक मिनट, देखिए आपके पर्सन का ना एक अजीब सिचुएशन में है। मेंटल पेशेंट है क्या, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी के इंसान है। आई वोंट से कि आपके जो मैं चैनल कर रही हूँ आपके लिए जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, पर वो उस प्यार को लेके कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये भी अजीब है। आई मीन आई पर्सनली डोंट सपोर्ट इट। लाइक अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार को लेके आप बहुत कुछ करना चाहते हो, एटलीस्ट उस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो। बट आपके पर्सन ना, ही और शी इज़ जस्ट अ जोकर, यू नो, अपना ही मजाक बना रहे हैं, इस प्यार का मजाक बना रहे हैं। अब ये 2-3 एनर्जीज आए हैं। एक तो ये आपका प्यार का मजाक बना चुके हैं, अभी भी ये खुद का मजाक बना रहे हैं। उनके लिए ना वो अभी भी इस रिलेशनशिप को लेके सिंसियर नहीं है। जस्ट हैविंग, उनको बस मजा, यू नो, बस गुड टाइम स्पेंड करना है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपके, लाइक आई सेड, कि ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, पर इट्स लाइक जस्ट थोड़ा सा आपके साथ फन, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके फिर अपने चले जाना। इवन इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, शायद आपके हस्बैंड या वाइफ आपके पास थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ा ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा गुड टाइम्स आप लोग, इंटीमेट टाइम्स आप लोग स्पेंड करते हो, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। ये रिलेशनशिप वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। शायद दिखा तो रहे हैं कि बढ़ाना चाहते हैं ये वो, बट बढ़ा नहीं रहे हैं, अपने आप से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं
सिंसियर ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही एक कॉन्ट्रडिक्शन वाला इंसान है। इसके कुछ ट्रॉमास, कुछ डार्क साइड्स रहे हो है शायद, व्हाटएवर, नॉट गोइंग देयर। एज मैच्योर्ड एडल्ट्स इनके हाथ में है कि ये उसको लेके उन पर वर्क करे, अपने आप को हील करे, चीज़ों को सही करे। नहीं करते हैं, इनका प्रॉब्लम। बट एक अजीब मेंटल स्थिति में ये है, प्यार आपसे करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं फ़िलहाल, या फिर बढ़ाने के लिए जो कदम लेना है इनको वो नहीं ले रहे हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड, इवन इफ़ यू आर इन अ मैरिटल सिचुएशन, फिर भी ये इस अपने शादी को बचाने के लिए या सही करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आ रहे हैं टाइम, मतलब इधर उधर से थोड़ा सा, लाइक आई सेड, के थोड़ा सा हुल्ले लोग कर रहे हैं और जा रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप को लेके सीरियस होना ही नहीं है। दिस इज़ द डार्क थिंग। हाँ, सेकंड सेट जो आया है, ड्रग्स एंड अल्कोहल, अनप्रेडिक्टेबल, नेवर नो व्हाट दे विल डू, अनरिलायबल, लाइव वायर। सी, आपके और ड्रग्स एंड अल्कोहल का कार्ड अगर आया है तो इधर आपके पर्सन कोई ना कोई एडिक्शन में तो अभी है। आई वोंट से ही और शी इज़ एडिक्टेड टू यू, बिकॉज आई एम नॉट चैनलिंग दैट, और जो मैं चैनल नहीं कर रही हूँ उसको मैं नहीं बोलूँगी। किसी किस्म की किसी और एडिक्शन। अब ड्रग्स एंड अल्कोहल का मतलब यही नहीं कि फूंक रहे हैं और पी रहे हैं, कुछ और भी एडिक्शन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एडिक्शन हो सकते हैं, सेक्स एडिक्शन हो सकता है, सम काइंड ऑफ एडिक्शन। ड्रग्स एंड अल्कोहल मीन्स एडिक्शन। कहीं और अभी इनके अटेंशन है और जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ वो पूरी तरह से उनका दिमाग अभी वो। और ऑल्सो अनदर थिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल, किसी भी किस्म का एडिक्शन क्या करता है, हमारा ब्रेन वॉश कर देता है। हम सही से सोच नहीं सकते, हमें सही से सोचने का क्षमता चली जाती है। तो योर पर्सन्स ब्रेन इज़ राइट नाउ वॉश्ड। अब वो किसी के द्वारा है, या किसी एडिक्शन के वजह से है, या खुद के ही कारण है, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपना स्टोरी मुझसे बेटर जानते हो, तो जैसे जैसे जो एनर्जी फिट कर रही है, फिट बैठ रही है, वो ले लो, जो नहीं फिट बैठ रही है छोड़ो, ज़बरदस्ती रीडिंग में मत घुसो। सो अभी आपके पर्सन की एक मेंटल ब्लॉक बन के बैठा है, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, किसी और एडिक्शन, किसी और चीज़ की लत लग चुकी है उनको, किसी और इंसान की लत लग चुकी भी हो सकता है। आपसे बात करना चाहते हैं, आप दिल फेक किस्म के इंसान हो सकते हैं, लाइक ये आप भी चाहिए, ये भी चाहिए, इना मीना डिका सब चाहिए, राम श्याम जोधू मोधू सब चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बट राइट नाउ आपके पर्सन का जो मेन फोकस है, मेन एडिक्शन है, मेन अटेंशन है, वो कहीं और है। अब किसी चीज़ में है या इंसान में है, वो आप बेटर जानते हो। इसीलिए शायद ये इसके साथ ये अनप्रेडिक्टेबल का कॉम्बिनेशन आया है। ऑफ कोर्स लाइव वायर, आप दोनों लाइव वायर की तरह हो। वो होता है ना कि अगर दो वायर्स एक साथ, खुला वायर एक साथ दिया जाए तो स्पार्क होता है। देयर इज़ अ स्पार्क, इधर स्पार्क ऑफ पैशन या स्पार्क ऑफ फाइट। जब भी मिलते हो इधर बहुत फाइट होती है, या जब भी मिलते हो बहुत प्यार होता है, या फिर दोनों ही होता है, व्हाटएवर। एक मतलब दोनों ही बम हो, सो फूटने लगते हो, फायर क्रैकर, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट वो लोग ना अभी उन पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। ये इंसान आपके साथ कुछ तो बात करना चाहता है, कुछ तो अपना दिल का हाल बताना चाहता है। शायद बाकी भूख हर जगह से मिट रही है, पर जो मन का भूख है, जो आत्मा की भूख है, वो सिर्फ आप ही मिटा सकते हो, वो मिट नहीं रहा है। इसीलिए शायद आपके पास आने वाला है। बाकी कार्ड्स मैं देखूंगी, कुछ बोलने वाला है, पर जो भी बोलेगा हाफ ट्रूथ बोलने वाला है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, किसी और चीज़ में उसका अभी ध्यान है, तो उसको उसकी बोले बातों पर ना रिलाई नहीं कर सकते हो। दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्ट कि कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, जहां आपके पर्सन अभी बहुत खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं।
for whatever reasons, maybe for physical pleasure, maybe for financial constraints, whatever, I don't know. But इस वक्त आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर अभी दिखा रहे हैं कि आप पर बहुत प्यार आए, नेक्स्ट मोमेंट में आपको फिर से गोस्ट कर भी सकते हैं, फिर से ब्लॉक कर सकते हैं। आई थिंक हो भी रहा है ऐसा। आप लोग जो देख रहे हो, आप में से बहुत लोगों के पर्सन एक बार आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, एक बार ब्लॉक कर रहे हैं, एक बार मैसेज भेज रहे हैं, एक बार मतलब मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, यू नो, ब्लॉक अनब्लॉक ये चल रहा है। सो या फिर इवन इफ़ यू आर स्टेइंग अंडर द सेम रूफ, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। कभी आपसे सही से बात कर रहे हैं, कभी बहुत चिल्ला रहे हैं, कभी आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कभी आपसे एकदम अलूफ हो रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं। थर्ड सेट, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। देखो यहाँ आपके पर्सन इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इसके माथे पे क्या, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये खुद भी सही से नहीं जानता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैं जो था मैं वो नहीं बनना, फिर से वैसा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। एक बार बोल रहा है मैं बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सेकेंड टाइम बोला यू डिज़र्व बेटर, आप किसी और को अच्छा डिज़र्व करते हो। थिंक ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब अभी ना इसको आपका अटेंशन चाहिए, फुल अटेंशन आपको चाहिए। जो पेडिस्टल ट्रीटमेंट आप देते थे, राजा या रानी की तरह ट्रीट करते थे, पैर पकड़ कर वापस लाते थे, चेज़ करते थे, आपकी गलती हो या ना हो सॉरी आप ही बोलते थे, वो फिर से उसको वापस चाहिए। आपको फिर से वो हैमस्टर व्हील में डालना चाहते हैं। कार्ड क्या आया है? फेसिंग इट। यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री। ये आपके लिए गाइडेंस है। फेस इट। अभी आपके पर्सन बहुत सारा नाटक आपके साथ करने वाले हैं, बेचारापन का नाटक, विक्टिम बनने का नाटक, आपको ब्लेम करने का नाटक कि आपने ऐसा किया इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर एक्चुअली मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तुमसे बात करनी है। बट नो नो नो, थोड़ा सा छानबीन आप करो। उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, स्टॉकिंग का तो अभी एक्सपर्ट बन गए हो आप। थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा सा पता करो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं दिल में आप जानते हो कि समथिंग इज़ नॉट राइट। जिस तरह आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं आपके साथ या आपके बारे में या इवन जनरली, वो कुछ तो आपको खटक रहा है, कुछ तो खटक रहा है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सो डोंट, पर आप ना वो पता नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि आपका दिल ना टूट जाए। कहीं अभी आपके पर्सन आपको इतना भाव दे रहे हैं, अगर सच में सच्चाई पता चलने के बाद आपको पता चले कि ये नाटक है तो आपका दिल टूट जाएगा। तो इस डर की वजह से ना आप सच्चाई का पता नहीं लगा रहे हो। तो दिस इज़ द कार्ड who is that is telling you कि don't be afraid to find out the truth। सच क्या है इसका पता लगाओ, क्योंकि तभी आप फाइनली फ्री हो गए, कि आपका कोई भी इल्यूशन नहीं रहेगा। फ्री होने का मतलब इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाना नहीं, फ्री का मतलब ये है कि इल्यूशन से फ्री हो जाना। वंस यू नो कि एक्चुअली स्थिति क्या है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, जो डर आप रहे हो शायद वो डर का कोई बेस ही नहीं है, तो उसको अब सच का पता लगाओ और देखो कि एक्चुअल में आपके पर्सन ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। जो भी वो कह रहा है या जो भी उसका बॉडी लैंग्वेज है या जो भी वो कर रहा है या कर रही है, वट एवर द जेंडर इज़, क्यों कर रहे हैं वो पता लगाओ। इल्यूशन क्लियर हो जाएगा तो थिंकिंग में भी क्लैरिटी आएगी ना, तो डिसीजन में भी आपकी क्लैरिटी आएगी। सो आप अपने लिए जो सही है वो डिसीजन ले पाओगे। अभी इल्यूशन में रह के कोई डिसीजन लेना कोई क्या कहते हैं उसको, समझदारी की बात थोड़ी है। फोर्थ सेट, आई कांट डू दिस राइट नाउ, मैं अभी ये नहीं कर सकता या कर सकती। एंडिंग, यू आर प्रिटेंडिंग दैट इट इज़ नॉट एंडिंग बट इट्स टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ये आप दोनों के लिए आया है। समहाउ आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता या कर सकती। कुछ आप चाहते हो कि आपके पर्सन एंड करके कुछ बिगिन करे। ऑफ कोर्स शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो उस सिचुएशन से बाहर आके या थर्ड पार्टी से बाहर आके आपके साथ ये फ्रेश स्टार्ट करे।
तो इन दैट केस आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी ये नहीं कर सकता। बट दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स कि चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। वो लोग अभी भी प्रिटेंड कर रहे हैं, शायद आपके पर्सन अभी भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ सही जा रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में सब कुछ सही है। शायद वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन द टू ऑफ देम। उन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जो भी चल रहा है वो ख़त्म तो होने वाला है। वो लोग दोनों ही प्रिटेंड कर रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन का एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, थर्ड पार्टी और उनके बीच सब कुछ सही है। PDA चल रहा है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि इट इज़ टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट, कि फाइनली आपके साथ आकर ही इनको फ्रेश स्टार्ट एक करना चाहिए। शायद इसीलिए थोड़ा सा टेस्टिंग द वाटर्स वो कर रहे हैं, बट अभी भी वो थर्ड पार्टी से ओवर नहीं हुआ है, इतना तो आप जान लो। शायद ये आपसे झूठ बोलेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ ओवर हो गया है, या फिर व्हाटएवर। ड्रामा का कार्ड, थोड़ी देर पहले ही मैंने नाटक कहा ना कि आपके पर्सन आपसे नाटक करने वाले हैं। देखो ये ड्रामा का कार्ड आ गया, आपके पर्सन आके आपसे नाटक करेंगे, टॉक्सिक, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव, गैसलाइटिंग, यही होगा ड्रामा करके। सी आपके पर्सन वापस आएंगे, पर ये दिखाएंगे कि वो वापस इसीलिए आए क्योंकि आप चाहते थे, इसीलिए नहीं बोलेंगे कि वो चाहते थे या उनकी ज़रूरत थी इसीलिए, नहीं। वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ता ख़त्म हो रहा है, उस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है, बट वो उस रिलेशनशिप को वो, पर आपको वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, व्हाटएवर। कुछ कांड वो ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बड़ा कांड जो वो छुपा रहे हैं और आपको पूरा नहीं बताएंगे, आपसे बात करना चाहते हैं बहुत कुछ, और आकर बहुत ड्रामा क्रिएट करेंगे, या आने से पहले बहुत ड्रामा क्रिएट, आने से पहले, आने के टाइम, आकर, या आने के बाद, या तीनों टाइम ड्रामा बहुत होने वाला है आपकी लाइफ में, और उनकी टॉक्सिसिटी भी बाहर आने वाली है। योर पर्सन हैज़ नॉट चेंज, दैट्स फॉर श्योर। वो जितना भी बोले कि आई वॉन्ट टू चेंज, ये वो, चेंज नहीं किया। इट्स अ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप है। साइलेंस इज ऑल्सो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज़। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मारपीट करना है, गाली गलौज करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक बहुत ख़तरनाक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है, इंसान को तोड़ के रख देता है, पागल बना देता है। सो इट्स अ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, और आकर भी ना वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे कि योर थॉट्स डजंट मैटर, आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, आपकी वजह से ये हुआ, आपने कहा इसीलिए उसने ऐसा किया, ये वो, अब आपको ट्रिगर करने की, आपको गैसलाइट करने की, आपको मैनिपुलेट करने की, साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करके वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये आकर भी कर सकते हैं, या फिर लाइक आई सेड कि आने से पहले भी ऑलरेडी शायद करना शुरू कर दिया है इन सम वे और दी अदर, सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन, दोस्तों के कॉमन फ्रेंड्स में, या फिर फैमिली में, व्हाटएवर, लोगों के सामने, इधर उधर कुछ तो ये ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। सो सी आई कैन सी योर पर्सन, सी आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि इतना, पर इनका प्यार का डेफिनेशन पूरा बहुत ही टॉक्सिक है, क्योंकि शायद यही डेफिनेशन सीखकर, यही टॉक्सिक लव देखकर ही वो बड़े हुए हैं। उनका ही चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा ही रहा है, बचपन में अपने पेरेंट्स के बीच भी उसने ऐसा ही टॉक्सिक लव देखा था, जहाँ जिससे प्यार करो उसको ही ज़्यादा तकलीफ़ दो ताकि अपने आप को एक सडिस्टिक प्लेजर मिले। जनरली आपके पर्सन का टेंडेंसी है, वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। उनको लगता है, और उसी तकलीफ़ से, उसके पेन से आपके पर्सन एक सडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। जितना आप पेन में चीखते रहोगे आपके पर्सन को मज़ा आएगा,
और ये आप जानते हो। जब आप चीखना बंद कर दोगे, जब आप हैप्पी रहोगे, आपके पर्सन पेन में हो जाते हैं। आपसे कनेक्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, बट ये कैसा प्यार है मुझे नहीं पता। पर हाँ, यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपको खोना चाहते हैं। पर ये रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू ऑफर यू एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव। ये रिलेशनशिप आपको आपके पर्सन तो आपके पर्सन को तो अपना खुशी मिल जाना है, क्योंकि आप उसको अच्छे से रखोगे। आपके भी रेड फ्लैग्स है, ऑफ कोर्स हम सबके रेड फ्लैग्स होते हैं, मेरे हैं, आपके हैं, बट वी नो हाउ टू कंट्रोल दैट, वी नो हाउ टू रेगुलेट दैट टू सम एक्सटेंट, एटलीस्ट, अगर पूरी तरह से ना सही पर हम लोग जानते हैं। सो आपके पर्सन को तो आपसे वो जो आपसे चाहते हैं, जो प्यार, जो सुकून, जो घर, जो अटेंशन, जो रिस्पेक्ट, वो सब आपसे वो ले लेंगे, पर बदले में वो आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। बिकॉज आई एम नॉट सीइंग, ये खुद इतना टॉक्सिक इंसान है, इसके पास किसी को भी कुछ भी हेल्दी ऑफर करने के लिए कुछ है भी नहीं। बट देन आप क्या करोगे ये आप पर निर्भर है। जो चैनलिंग आया, जो रीडिंग आया, जो मैसेजेस कन्वे करना था मैंने कर दिया, बट अभी आपको क्या करना है उसका फाइनल डिसीजन तो आपको ही लेना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।